आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है बिहार और राजस्थान की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर शेखपुरा से, जहां पे कांग्रेस की ओर से जी आपको बता दें, जिस तरह से देश पर थोपा गया आपातकाल, देश के सार्वभौमिकता पर गहरा आघात और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में छात्र आंदोलन के दम पर देश के इससे मुक्ति मिली थी। और ये बातें आप बता दें कि आरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर NK साहा ने शहर के RD कॉलेज में यूथ पार्लियामेंट के आयोजन पर कही है। विकसित भारत अभियान के तहत RD कॉलेज में आपातकाल विषय पर यूथ पार्लियामेंट में आयोजन किया गया। यूथ पार्लियामेंट की शुरुआत SSP डॉक्टर राकेश कुमार और कुलपति प्रधानाचार्य डॉक्टर साहबुद्दीन और पूर्व प्राचार्य बता दें कि दिवाकर सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। उस मौके पर SSP ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आपातकाल में नारा लगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और हर जुल्म जोर के टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। ये साधारण नारा नहीं बल्कि आज भी जुल्म के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देता है। SSP ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है और इस विविधताओं में एकता और विश्व में आपको चल रही युद्धों का उल्लेख करते हुए कहा कि अपने आसपास के पड़ोसी देशों में हाहाकार मचाए, हमारा देश आज भी शांति और भाईचारे के मार्ग पर चल रहा है। इस यूथ पार्लियामेंट में कॉलेज की ओर से मीडिया कर्मियों की भी सम्मानित किया गया। समारोह में मंच पर संचालन डॉक्टर नवलता ने किया और इस मौके पर कॉलेज और कर्मियों और राजन वर्मा ने भी भाग लिया। ए वतन गीत पर छात्र और छात्राओं ने भी झूमा। वहीं यूथ पार्लियामेंट में SSP ने ए वतन देशभक्ति गीत गाकर छात्र छात्राओं को खूब झुमाया। देशभक्ति और गीत SSP ने पूरे लय और सुर के साथ गाकर अपनी गायन की प्रतिभा को भी परिचय देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कॉलेज प्रशासन की ओर से भी SSP के भाषण और शानदार गीत जमकर बधाई दी। SSP ने भी कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यूथ पार्लियामेंट में उस्मा सुमैया ने भी मारी बाजी। RD कॉलेज में संपन्न हुए इस यूथ पार्लियामेंट में उस्मा सुमैया ने बाजी मारी और अपने संबोधन में आपातकाल को सरकारी और बड़ी चूक बताते हुए उस्मा ने कहा कि आपातकाल के कुछ अच्छा भी हुआ, जिसमें ट्रेनों की परिचालन सही हो गया और घूस लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई थी। इस यूथ पार्लियामेंट में 5 ट्रेन अवगत छात्र छात्राओं का पुरस्कृत किया गया। हिमांशु राज को दूसरा स्थान और इस्माइशा को तीसरा स्थान, अभिषेक आलोक को चौथा और कृति केसरी को 5वां स्थान मिला है। इस यूथ पार्लियामेंट में मुंगेर विश्वविद्यालय के कुल 17 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। 1975 से 1977 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। आपातकाल एक ऐसा समय था जब देश में लोकतंत्र को खतरा था और लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। यह एक ऐसा समय था जब देश में लोकतंत्र को खतरा था और लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। यह एक देश का काला अध्याय था। मैं चाहती हूँ कि हम सब देश लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहें। धन्यवाद। का आयोजन युवा RD कॉलेज में किया गया है और इसके लिए, इस पहल के लिए बहुत साधुवाद RD कॉलेज की तरफ से प्राचार्य महोदय और पूरी टीम को, और साथ में इस मुहिम में जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनकी प्रशंसा करनी होगी कि एक यूथ जो आज का युवा हमारा भटक रहा है, उनको इस सार्थक चर्चाओं में शामिल करके वो देश और एक समाज को एक नया एक तरह से समझिए सामाजिक संरचना को गढ़ रहे हैं, रच रहे हैं। और यही जो युवा है कल को हमारे भविष्य होंगे और इस देश के राष्ट्र निर्माता होंगे। तो इसके लिए हमारी बहुत असीम शुभकामनाएं उन सभी बच्चों को है। और उन बच्चों का भाषण अभिभाषण सुनकर ऐसा लगा कि बच्चे यहाँ के बहुत ही मेधावी और प्रखर हैं और अच्छे वक्ता हैं। भविष्य की उनकी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ती है और रहें और देश का नाम रोशन करते हैं। क्या अपील होगा सर युवा कि आज आपातकाल जैसे सब्जेक्ट को जोड़ा गया 50वां हमारे बीच में हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के बंधु हैं। आप युवा और SSP छात्र हैं और छात्राएं हैं। आज सबसे पहले ऐसा कि विषय वस्तु है कि आपातकाल, तो आपातकाल के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे बिहार की धरती से हमारे एक जुझारू और संघर्षशील जो हमारे परम आदा के एक नेतृत्व करता हुए जेपी थी। सब लोग नाम सुने उन्होंने।
उन्होंने कहा था, नारा दिया कि सिंहासन खाली करोगी जनता, सिंहासन खाली करोगी जनता, और हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा, हर जोर जुल्म के टक्कर में। ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। जोर जुल्म कहीं भी हो, चाहे घर के अंदर हो, समाज में हो, विद्यालय में हो, कॉलेज में हो, देश में हो, राज्य में हो, जिला में हो, कहीं भी हो, लेकिन आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि आप उसके खिलाफ आवाज उठा सके। और तभी तक कहते हैं कि सच कहना यदि बगावत है तो समझो कि मैं बागी हूँ, सच कहना यदि बगावत है तो समझो मैं बागी हूँ। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि राष्ट्र प्रेम क्या है, भारत क्या है। तो मैं कहता हूँ कि भारत कोई एक मात्र भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई मात्र भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र है। यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, और यहाँ की हर नदी हमारे लिए गंगा है, और यहाँ की हर मंदिर हमारे लिए शंकर है। और मरने के बाद भी कोई हमारे अस्थियों से काल आकर पूछेगा तो बस एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भारत माता की जय की जज्बा आपके अंदर होनी चाहिए। और बस चलते चलते चूंकि समय बहुत हो गया, बहुत ज्यादा कुछ सुनाऊंगा नहीं, कहने का तो बहुत मन हो रहा है, बट स्टिल आई फील कि कम शब्दों में अपनी फीलिंग्स में अफसर से अफसर से आप लोगों के बीच में रहता हूँ कि हमारे दिमाग में भूमि क्या है और आप सबों के लिए होना चाहिए। अभी कल की बात मैं सुना रहा हूँ, अरब अमीरात दुबई से हमारे एक साथी आए, वो गए थे वहाँ बिजनेस व्यापार के पर्पज से, और आके उन्होंने कहा कि सर हम वहाँ 3 महीने में हमें पगला गए थे, लगता था कि कहाँ आ गए, और यहाँ पर आकर सबसे पहले मिट्टी को छूने लगा कि अपनी मातृभूमि की बात ही कुछ और है। यहाँ भले लड़ते हैं झगड़ते हैं, आपस में प्रेम और मोहब्बत होता है, लेकिन ऐसी खूबसूरती, ऐसी मिठास, ऐसी खबर झालावाड़ से, जहां पे बस चालक और परिचालक की सूझबूझ से बची युवक की जान। जी हां, झालावाड़ राजस्थान के रोडवेज झालावाड़ डिपो में बस चालक और परिचालक की सूझबूझ से शुक्रवार को एक युवक की जान बच गई। यह रोडवेज बस का चालक बस में यात्रा कर रहा है और एक पैसेंजर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद बस को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सकों के तुरंत उपचार के बाद युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर युवक की समय पर उपचार मिलने के बाद उसके परिजनों ने बस चालक और परिचालक की सराहना की और इस मामले में रोडवेज बस के चालक अलाउद्दीन ने जानकारी देते हुए बताया कि वह झालवाड़ा डिपो में परिचालक है। शुक्रवार को वह बूंदी से झालवाड़ा बस लेकर आ रहे थे और इसी बीच रास्ते में सुकेत कस्बे से सवारी लेकर झालवाड़ा के लिए रवाना हुए। इस दौरान सुकेत के बस में बैठे पैसेंजर से बता के शिवराज पुत्र मोहन सिंह की अचानक तबियत बिगड़ गई, उससे घबराहट होने लगी और वह अचानक अचेत हो गया। इस दौरान बस में मौजूद अन्य पैसेंजर ने तत्परता दिखाते हुए पैसेंजर को सीपीआर देकर पैसेंजर की खराब तबियत के कारण उन्हें बस के चालक के रोडवेज बस को तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा, जहां पे पेशेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिचालक ने बताया कि इस बीच पैसेंजर की जेब में मिले दस्तावेजों के आधार पर उसके परिजनों को सूचित किया गया और वही मौके पर डॉक्टर के द्वारा पैसेंजर की जांच की गई और इधर रोडवेज बस के चालक मुरली मनोहर और परिचालक अलाउद्दीन द्वारा की गई तत्काल मदद की सभी लोग ने सराहना कर रहे हैं। और इस मौके पर रोडवेज डिपो चीफ मैनेजर पवन सेरी ने बताया कि झलवाड़ा डिपो में कार्य करते सभी चालक और परिचालक का नैतिक कर्तव्य है कि वह बस में बैठे हुए सभी मुसाफिरों को सही सलामत अपने गंतव्य स्थान पहुंचा दे। शुक्रवार को बूंदी के झलवाड़ा की ओर से आ रही बस के एक पैसेंजर की तबियत खराब होने की सूचना मिली, जिसके बाद परिचालक ने मुझे संपर्क किया और इसके बाद रोडवेज बस को सीधे जिला अस्पताल पहुंचने के निर्देश भी दिए गए। कोटा राजस्थान से खबर है। जी हां, मोदी बोले कोटा शिक्षा का ही नहीं ऊर्जा का भी केंद्र। जी हां, सीएम भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, पेयजल परियोजना का भूमि पूजन भी किया। कोटा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शंभुपुरा में आयोजित कार्यक्रम में कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास, साथ ही नरोना वृहद पेयजल परियोजना का परवन अकावाद बृहद पेयजल परियोजना के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन
नायडू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और कोटा जिले के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार तक ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश सुनाया गया। पीएम ने कहा कि आज का दिन कोटा, बूंदी, बारा, झलवाड़ा सहित पूरे हड़ौती क्षेत्र के लिए नई आशा का और एक नई उपलब्धि का दिन है। मोदी ने कहा कि कोटा शिक्षा का ही नहीं, ऊर्जा का भी केंद्र है। मोदी ने कोटा कचौरी, कोटा डोरिया, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन सहित कोटा के आसपास के जिलों के धार्मिक स्थलों का भी जिक्र किया। लोकसभा बता दें कि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मांग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा की धरती पर 2023 में जो वायदा किया था उसको पूरा किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि कोटा के एयरपोर्ट का सपना पूरा होगा और वह सपना सच हुआ। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ की लागत से होगा और इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के तहत 1000 यात्री क्षमता होगी, जिसमें से 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला टर्मिनल होगा। 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे को तैयार किया गया है। साथ ही आपको याद है कि A321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए 7 एम्प्रेन वे भी बनाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बता दें कि 1,66,000.14 करोड़ नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना की कोटा और बूंदी जिलों के 749 गांव और 6 कस्बों, कोटा जिला के 384 ग्राम और 3 कस्बे और बूंदी जिले में 365 ग्राम और 3 कस्बे के 1,13,287 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्तमान में नौरेरा बृहद पेयजल परियोजना को 4 कार्यकारी पैकेजों में बांटा गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 12 कोटा और झलवाड़ा जिलों के 1402 गांवों और 276 डांडियों के 1,52,000 और 437 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपलब्ध करवाने के लिए परवन अकवायद बृहद परियोजनाओं में कह दें कि 355 और 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी जारी की गई है। कनेक्टिविटी की बात करें तो रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है और अब एयरपोर्ट से भी जुड़ रहा है। और यही नहीं, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, रामगढ़ बिस्दारी, ये हमारा जो परियोजनाएं ये भी आ रही है, अभ्यारण्य हमारा ये भी है। आने वाले समय में अभी अभी आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज से और संदीपन गुरु के आश्रम तक कॉरिडोर, धार्मिक कॉरिडोर भी बनाया है। उसमें भी केशोराय पाटन भी आता है, मथुराधीश मंदिर भी आता है, वो भी हमारा पर्यटन का स्थान बनेगा। ये वो स्थान है, अगर आप नक्शे पर देखोगे तो ये तीनों कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिलेंगे आपको। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, रेलवे की कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी, और उसके बाद आपके यहां पानी की प्रचुर मात्रा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आने वाले समय में यह उद्योग का हब भी बनने वाला है कोटा। शिक्षा का तो है ही, लेकिन उद्योग का भी हब बनने वाला है, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी और इस बात को लेकर लंबे समय तक अलग अलग शासन के अंदर कोटा का एयरपोर्ट बने, इसके लिए प्रयास हुए, लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कोटा की धरती पर 2023 में जो वादा किया था, उस वादे को पूरा किया। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो मेरे लोकसभा चुनाव में आए थे और उन्होंने कहा था कि कितनी भी बाधाएं रही हो, अब भजनलाल जी की सरकार है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, कोटा के एयरपोर्ट का सपना पूरा होगा, और वह सपना पूरा हुआ। किया है, ये आने वाले समय में कोटा अपनी नई उड़ान भरेगा। कोटा राजस्थान का
हाड़ौती वो क्षेत्र है जो हमारे यहाँ सारी नदियां बहती है, पानी है, जमीन है, खेती है, कृषि है। और यही नहीं, कोटा से दिल्ली मुंबई का कनेक्टिविटी का रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और अब हमारी डबल इंजन की सरकार ने 8 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे बना करके और इस कोटा को जो नई सौगात दी है, केवल कमी थी तो वो यहाँ पर एयरपोर्ट की थी। अब एयरपोर्ट बनने जा रहा है, आने वाले आगामी 2027 तक एयरपोर्ट तैयार होगा तो कोटा के उद्योग को नए आयाम मिलेंगे, कोटा के यहाँ के हमारे पर्यटक को नए आयाम मिलेंगे और कृषि क्षेत्र में नया इन्वेस्टमेंट भी होगा। जिस तरह से आज कोटा अभी आप सबका यहाँ स्वागत करने के लिए पूरे गांव-गांव और क्षेत्र से हमारी जनता उमड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से पिछली सरकार में इस पूरे हाड़ौती क्षेत्र की पेयजल की परियोजना जो लगभग आज ये यहाँ साकार होने जा रही है और इनका भी आज भूमि पूजन आप सभी अतिथियों के माध्यम से हुआ है। हर गांव तक हमारा पानी पहुंचाने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, हर घर से नल से जल, उसको पिछले 5 साल में रोका गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछले 5 साल में 4-4 बार इसके टेंडर हुए, वो 40% रेट अभाव आती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये टेंडर हुए, वो 9% से 15% के बीच ही रेट आई है, जो ये दिखाता है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ये काम हो रहा है जल जीवन मिशन का, और पिछली सरकार के समय आप देख रहे हो कि ज्यादातर इस विभाग के लोग उन पे छापे पड़ रहे हैं और वो जेलों में हैं। अभी और भी बड़ी मछलियां जेलों में जाने वाली है। तो जिस तरह से हमारी सरकार ने ये पेयजल के मिशन को हाथ में लिया है और मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए जो सौगात दी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र तोड़ हो या आमिर हो, यहाँ के किलों ने वीरता की नई परिभाषा हम सबको लिखी है। यहाँ के पुष्कर, अजमेर, माउंट आबू ने भारत को ही नहीं पूरे विश्व को स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन को बनाने का एक काम किया है। और यहाँ पोखरण की बात करें तो भारत को एक परमाणु शक्ति का आत्मविश्वास यहाँ राजस्थान की धरती ने पूरे भारत को दिया है। और कोटा की अगर बात करें तो कोटा सिर्फ राजस्थान का ही शहर नहीं, भारत का ही एक सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ के शहर से पूरे भारत के सारे आदमियों से यहाँ से संबंध रखते हैं, चाहे उनको बच्चों के लिए शिक्षा के संबंध में यहाँ भेजे या फिर यहाँ देश में कहीं कोने में भी कोई भी घर बन रहा हो, भारत के सारे आदमियों से यहाँ से संबंध रखते हैं, चाहे उनको बच्चों के लिए शिक्षा के संबंध में यहाँ भेजे या फिर यहाँ देश में कहीं कोने में भी कोई भी घर बन रहा हो तो कोटा से पत्थर लेके शानदार घर बनाने का काम भी भारत के कोने कोने में कई सारे हजारों लाखों लोग यहाँ से काम करते हैं और कोटा से संबंध रखते हैं। और आज कोटा की अगर बात करें, जैसे मैंने बोला है, कोटा से संबंध तो सभी लोग रखते हैं और कोटा जब आने की बारी होती है तो कोटा के आसपास के एयरपोर्ट ढूंढने पड़ते हैं। जयपुर से आए, जोधपुर से आए या कहीं इंदौर जाके वहां से रास्ते से आए तो हमें तो लगा हम थोड़ा पीछे हो गए। यहाँ के तो रोड शानदार बन गए, यहाँ के रोड के साथ रेलवे नेटवर्क इतना शानदार बन गया है। और यहाँ के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी का सोच और सपना था कि जिस तरह से लॉजिस्टिक्स में कोटा रोड, रेल और सभी तरह से यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक शानदार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से भी यहाँ से जुड़े, ताकि किसी के भी मन में जब आए कि कोटा जाना है तो सीधा उड़ान भरकर कोटा की धरती पे ही उतरे और कहीं ना उतरे। ये उनका सपना था। और इसीलिए जब मैं तीसरी बार संसद चुन के आया था और मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे दल के नेता चंद्रबाबू नायडू जी के आशीर्वाद से आज के कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री होने का एक मौका मिला और मैं संसद में सबसे पहली बार गया तो अध्यक्ष महोदय ने हमसे बात की, हमें बुलाया अपने कमरे में और कमरे में बुलाए। सबसे पहले तो बधाई दी है मंत्री बनने के लिए और दूसरा विषय उन्होंने उठाया कि हमारे कोटा में एयरपोर्ट बनाना है, कब बनाओगे ये बताओ। और ये शुरुआत की बात थी, ये जब ये इस बार का ये लोकसभा शुरू हुआ उस समय की बात थी और तब से लगातार अब तक कितने भी लोकसभा के सेशन हुए हो, जल्दी हो सके इसका शिलान्यास हो और इसका पूरी तरह से काम करके यहाँ पे अच्छा सा एक एयरपोर्ट बने।
अब मैं यहां पे आकर देख सकता हूं कि क्यों इतने उत्साहित थे वो मनाने के लिए। ये उत्साह तो केवल उनका नहीं है, ये उत्साह तो कोटा, बूंदी और हड़ौती क्षेत्र का है। यहां आके मुझे देखने को मिल रहा है कोटा का उत्साह, कोटा का उमंग, कोटा का उल्लास, सब कुछ है यहां पे। तो अभी क्या बाकी है? कोटा का उड़ान बाकी है, और वो उड़ान निश्चित तौर पे अगले 2 साल में पूरी तरह से अच्छा सा एयरपोर्ट यहां बनाने का काम केंद्र सरकार और हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से करेंगे। ये हमारा आप सबसे वादा है। खबर कोटा बूंदी से है, जहां पे आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू पहुंचे। पीएम मोदी का वर्चुअल चल रहा संबोधन। जी आपको इतना ही था। आज इस ऐतिहासिक सरकार जिसमें हमारे वर्तमान के सपने और भविष्य के सपने नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव में भारत की धरती बनाए एक वादा हम की जनता से करते गए थे कि ये मोदी की गारंटी है और नाम हवाई अड्डा बनेगा। और आज उस हवाई अड्डे का शिलान्यास हमारे मोदी जी के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करने हुए इसमें प्रयास हमारे अपने और कोटा बूंदी के लोग के लाल में सांसद जिनका कोटा बूंदी क्षेत्र की प्रत्येक क्षेत्र को स्थान मिला हुआ है और उनके मन में संकल्प है कि कोटा बूंदी की धरती पर जो जनता के सपने हैं, अपेक्षा है, आशा है। खबर राजस्थान से, जहां पे गर्मी बढ़ते ही वाटर पॉइंट पर उतरा बाघिन और ST-19 का कुनबा 4 चालकों के साथ 30 मिनट तक पर्यटकों को दिए पोच हुए। कहते कि अलवर राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्यजीव प्रेमियों को खुश कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सरिस्का के बाला किला बफर क्षेत्र में शुक्रवार को शाम सफारी पर निकले विदेशी पर्यटकों का सामना 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 5 टाइगरों के साथ हुआ और बाघिन ST-19 अपने 4 शावकों के साथ वाटर पॉइंट पर मस्ती करते हुए नजर आई। इसे देखकर पर्यटकों के सांसें थम गई और सफारी गाइड आकाश पारिक ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 विदेशी पर्यटक बफर क्षेत्र के लिवरी सफारी ट्रैक में भ्रमण करने के लिए निकले थे। जैसे ही उनकी जिप्सी वाटर पॉइंट के पास पहुंची, वहां का नजारा अद्भुत था। बाघिन ST-19 अपने 4 शावकों के साथ वहां मौजूद थी। गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही ये बाघ प्यास बुझाने और खुद को ठंडा रखने के लिए पानी के स्रोत पास आए थे। उन्हें बताया कि वो पहली बार टाइगर देखने आए थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक साथ पूरा परिवार दिखेगा। बाघिन के 4 शावकों अब काफी बड़े हो चुके हैं और पूरे टाइगर की तरह नजर आते हैं। शावक पानी के बीच करीब 30 मिनट तक एक दूसरे के साथ ठेलिया करते रहे और जबकि बाघिन पास ही शांत बैठकर उन पर नजर रख रही थी। क्षेत्र है उस कहां पर हुई है जी, किस तरह क्या मामला? देखिए, भूरा सेतु क्षेत्र से लगता हुआ ट्रैक है बारालिबारी ट्रैक, जो तकरीबन 3.5 घंटे का ट्रैक है। इस ट्रैक पे ST-19 और उसके 4 कब्स की निरंतर मूवमेंट हो रही है और जैसे जैसे जब गर्मी बढ़ती जा रही है तो पानी के पॉइंट्स पे इनकी साइटिंग देखने को मिल रही है। कल शाम को ST-19 और उसके 4 शावकों की बहुत ही बेहतरीन पानी के पॉइंट्स पे साइटिंग हुई है और आज भी हम सफारी पे जा रहे हैं, तो देखते हैं आज का कैसा रहता है। आज भी अगर हमें साइटिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है। और सरिस्का बफर के अंदर ST-2302 और उसके 2 कब्स की भी साइटिंग हो रही है, जो अंधेरी ट्रैक के ऊपर है। अंधेरी ट्रैक के ऊपर हम लगभग 3 दिन पहले हमने बहुत अच्छी साइटिंग करी थी मॉर्निंग के अंदर, और फिलहाल हम बारालिबारी ट्रैक पे जा रहे हैं और जहाँ पर ST-19 और उसके 4 कब्स हैं, तो देखना होगा कि आज हमें किस तरह की साइटिंग होती है। वाइल्ड लाइफ से काफी लंबे से जुड़े हुए हैं जी, तो आप बताएंगे क्या इस क्षेत्र में अब तक कितने टाइगर्स मौजूद हैं? देखिए, इस क्षेत्र के अंदर टोटल 12 टाइगर्स हैं, जिसके अंदर एक मेल ST-18 है जो कब्स है इनका पिता है। ST-19 है जिसने यहाँ पे तीसरी बार बच्चे दिए हैं। पहली बार उसने 2 शावकों को जन्म दिया था, देन उसके बाद उसने 3 शावकों को जन्म दिया था। वो तीनों शावक फीमेल थे। फर्स्ट वाले जो थे वो एक मेल था, एक फीमेल थी, और इस बार ST-19 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। इसके अंदर अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। सर, वाटर पॉइंट पर पर्यटकों जब ये साइटिंग हुई तो उस पल को थोड़ा साझा करेंगे। देखिए, जैसे ही टूरिस्टों को टाइगर की पहली झलक मिली, सब रोमांचित होते, सब
खुशी से झूम उठे, क्योंकि ये एक मोमेंट होता है टाइगर को वाइल्ड एरिया के अंदर इतने नज़दीक से देखना। फिर धीरे धीरे करके एक साथ 3 टाइगर पीछे से और आए, तो टूरिस्टों के अंदर रोमांच चरम पर था। खबर जयपुर से, जहां पे एयरपोर्ट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और बता दें कि कंजराबी की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरमाई उपस्थिति में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार, हवाई अड्डों पर विकास कार्य, कनेक्टिविटी फ्लैट सहित प्रदेश में नागरिक उड्डयन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व के उनके विजन के अनुसार प्रदेश के हर अंचल को बेहतर एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन को सुगम यात्रा मिले और राज्य में पर्यटन और निवेश की नई गति भी प्राप्त हो सके। कचौड़ी है ना, कोटा की कचौड़ी का नाम लेते ही आप मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आप जब कॉलोनी से लेकर के जब जाते हैं दुकान से, अगर जयपुर, दिल्ली, मुंबई भी इतना ही समय लगेगा जितना हवाई जहाज का है। आराम से कोटा की जो कचौड़ी है गरम गरम पहुंचेगी। बिरला जी है आपके पास में, वहां जाकर के अध्यक्ष जी, क्योंकि जब एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो आप कहेंगे भैया गरम बनवा के लाइए, एयरपोर्ट जा रहा हूं, तुरंत उसमें रखेंगे तो ताजा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो ये हमारा ये काम भी होने वाला है। कोटा की कचौड़ी है ना। बिहार और राजस्थान की खबरों में आज के सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।